आगे बैठिए, अब सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, RS अग्रवाल 50 ने हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था, कर रहे हो क्वेश्चन नहीं बन रहा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, रिवाइज करिए, तब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन से डाटा डेराइव करिए, डिपिक्ट करिए, और फिर ये पता लगाइए कि आपको पहुंचना कहाँ तक है, मतलब व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एंड देन उसको निकालने का कॉन्सेप्ट देन अप्लाई करिए। ये तो प्रोसेस है, सिंपल सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग बनाएंगे। ठीक है क्या दिया हुआ है आराम से पढ़ेंगे, अरे बहुत टाइम है अपने पास। ठीक है, आराम से एक एक चीज को पढ़ के उसका डाटा निकालते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, चलो एक क्यूबॉइड दिया हुआ है अपने पास, और इस क्यूबॉइड का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1536, 1536 यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। देखो हम लोग यूनिट पे भी फोकस रखेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन है, यूनिट का गेम भी है, यूनिट समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए 1536 मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, क्यूबॉइड का। पता चल गया कि क्यूबॉइड है, मतलब क्यूबॉइड का सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, स्पष्ट बोल दिया गया है कि ये क्यूबॉइड है। ठीक है, अब खेलिए जो खेल इसके साथ खेलना है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, है ना। चलो इट्स लेंथ, और इस क्यूबॉइड का क्या दिया हुआ अपने पास, देखो लेंथ दिया हुआ है, जिसको प्यार से एल लिखते हैं हम लोग, 16 मीटर। चलो एक और डाटा मिला अपने पास, एंड इट्स ब्रेथ, उसके बाद दिया हुआ एंड इट्स ब्रेथ एंड हाइट आर इन द रेशियो। ठीक है, लेट से ब्रेथ, और ये दिया हुआ है, मानना क्या है, ब्रेथ एंड हाइट का रेशियो दिया हुआ है, ये किस रेशियो में है, 3:2, यही रेशियो है। ठीक है, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे दिया गया। ठीक है भैया, अब ये डाटा दिया हुआ है और पूछा क्या जा रहा है, देखो पूरा डिटेल लिख दे रहा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले तो बताना फाइंड द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, जो कि एक क्यूबॉइड है ना, उसका आपको बता देना ब्रेथ की वैल्यू कितनी है और हाइट की वैल्यू कितनी है, ये दो चीज आपसे पूछा गया है कि नहीं। देखिए कोई भी चीज आप जब रेशियो में लिखते हो, लेट्स से पहले इसका मतलब समझाते हैं आपको। ठीक है, अगर A इज टू B, कोई आइटम B दिया हुआ है, ठीक है, 4:2, ये रेशियो दिया हुआ है, ये इसका मतलब है कि A/B। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। और जब आपको पता है, जब आप रेशियो में कोई चीज को लिखते हो, तो जब आप रेशियो में लिखते हो तो ये जो आइटम है, ये एक्चुअली ये रेशियो में करेक्ट वे नहीं है लिखने का। अगर अगर कोई वैल्यू है, लेट से, अगर इसी में पहले समझ लीजिए। ठीक है, मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसको और आगे फर्दर ये करेंगे। ठीक है, 2 से 2 टाइम्स, तो अब जो A/B का जो रेशियो बनेगा वो 2:1 है। यही करते हैं, मतलब सेम नंबर से हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सपोज ये देखो, आपको समझ आ जाएगा, अभी देखिए, पेशेंस रखिए। कोई भी रेशियो दिया हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सिंपल में समझते हैं। ये रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब B/H दिया हुआ है 2/3/2 दिया हुआ है। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है, और ये इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो जिससे दोनों ये डिवाइड हो सके। ठीक है, तभी तो रेशियो में लिखा गया है। तो अगर ब्रेथ आपको चाहिए ना, तो
इस नंबर में कुछ ऐसा अमाउंट होगा एक्स लेट से, उससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये नंबर मिलेगा आपको। आई बात समझ में? फिर यही सेम नंबर के साथ अगर यहां मल्टीप्लाई आपको करना होगा तब आपको हाइट का ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा। ये चीज आपको अब समझ आएगा। देखो लेट से अगर आपको दो नंबर दिया हुआ है, 20 ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आपको 20 दिया हुआ एंड 10 दिया हुआ है, ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसका आपने रेशियो में लिख दिया, तो रेशियो कैसे कन्वर्ट करते हैं आप? रेशियो में 20/10, 10 से 1 टाइम्स, 10 से 2 टाइम्स। अब आप इसको रेशियो में लिखोगे तो ये 2:1 हो जाएगा, हो जाएगा। ये रेशियो फॉर्म हो गया। क्या यही ओरिजिनल नंबर है? यही ओरिजिनल नंबर है? यही ओरिजिनल नंबर है? नहीं है। तो रेशियो से मुझे ओरिजिनल नंबर के पास एक्चुअली ये है कितना और एक्चुअली ये है कितना, यहां तक जाने के लिए हमको इसमें 2 के साथ कुछ ना कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तभी तो हम 20 तक पहुंच पाएंगे। सेम ये 1 है, क्या ये ओरिजिनल है? नहीं, इसकी वैल्यू ये है एक्चुअली। तो 1 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो मुझे ये मिलता है। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो कुछ ना कुछ नंबर के साथ तो आपको 20 मिलता है, और 1 को मल्टीप्लाई करते हो कुछ नंबर के साथ तब आपको 10 मिलता है। भैया सोचो, तब यहाँ x की वैल्यू 10 आ जाती है और यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाती है बात समझ में? तो वो कुछ नंबर जो है वो x है और कुछ नंबर की वैल्यू 10 है। तो याद रखना, ये जो आपको मिला है, ये b/h की वैल्यू जो 3/2 मिली है, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। आपको इसके ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए, ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए इसके साथ कुछ ना कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यही सेम नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सोचो, तभी तो ओरिजिनल ब्रेथ के पास पहुंचोगे आप। तब मान लो, लेट कर लो आप यहां पे, लेट ब्रेथ जो है ना, ब्रेथ भी 3x, ये 3x होगा मीटर। आई बात समझ में? एंड और हाइट जो है HEIGST, ठीक है, और हाइट भी 2x मीटर। आई बात समझ में? ये देखो, ये यही गेम है, आपको यही चीज समझना है एक्चुअली। कैसे रेशियो में दिया होता है तो ओरिजिनल नंबर तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा आप बैक करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं हमने कर दी है, ठीक है। आप आराम से देखिएगा, यू विल गेट द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। तो पता चला कि हम क्यों लिखते हैं, क्यों ऐसा एज्यूम करते हैं, वो हमने रीजन बताया। हम डायरेक्टली आपको बता सकते थे, यस लेट ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड बी 3x एंड 2x, मान सकते हैं। पर हमने रीजन बताया कि आखिर क्यों मल्टीप्लाई करते हैं एक अननोन नंबर से, उसी के बारे में तो पता लगाना है, तभी तो ब्रेथ के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अब अपने पास जो ब्रेथ की वैल्यू आ गई, वो ब्रेथ की वैल्यू 3x मीटर आ गई। बोलो, अब जो हमारे पास हाइट आ गई, इसकी वैल्यू 2x मीटर आ गई ओरिजिनल। आई बात समझ में? छोटी क्लास में डायरेक्टली सर बता देते हैं, इसलिए कि पता नहीं किस लिए, पर हम लोग को ये क्वेश्चन करना चाहिए। और हम लोग को करने से पहले क्या है कि बीइंग अ टीचर आपको छोटी छोटी चीज़ को डिस्कस करना ना स्टूडेंट के साथ, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, ना रटने जैसा फील ना हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये वैल्यू आ गया। अब अपने को क्या दे दिया हुआ है, यस ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड निकालना, ठीक है, क्लियर। वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और जो यूनिट होता है भैया उस यूनिट का क्यूब होता है, ये तो पता ही है आपको, इस यूनिट का क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपने पास दिया हुआ है, लेट से क्या दिया हुआ है, मीटर क्यूब,
और लेंथ की वैल्यू क्या है अपने पास 16 मीटर इनटू ब्रेथ की वैल्यू आ गई अब 3x और ये मीटर इनटू h हाइट है 2x मीटर। बोलो अब यहां से 1536 मीटर क्यूब, देखिए 16 इंटू 3x इंटू 2x, इधर का मीटर एक मीटर 1 मीटर और 1 मीटर, तो तीनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इधर से मीटर क्यूब खत्म, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, क्लियर है। अब देखो 1536 इक्वल 48 गुने 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 8 दूना 16, 1 4 दूना 8, 1 9, 96 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आपको ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आप ये वाला टर्म इक्वेशन वाला आप यूज करोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1536/96। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी, आप इसको और छोटा कर सकते हो पर डिवाइड करके देख लीजिए 96 से, ठीक है, 1536 1 टाइम 96, 13 7 14 5 6, ठीक है, यस 6 से 36 3 36 3 54 3 57, यस 16 आएगा, जब कट करोगे तो 16 आएगा। और x की वैल्यू अंडर रूट 16, ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लो आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी ±4, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, x एक्चुअली ये ब्रेथ और हाइट ना लेंथ है, जब ब्रेथ और हाइट लेंथ है तो ये निगेटिव वैल्यू होगा ही नहीं, तो आपको +4 वाला एक्सेप्ट करना है। x की वैल्यू आ गई, तो अब आपको इसमें ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। ब्रेथ की वैल्यू निकालने के लिए ब्रेथ में 3x मीटर है, x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 3 इंटू 4 12 मीटर, और हाइट की वैल्यू 2x मीटर, 2 इंटू 4 8 मीटर, ठीक है। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 16 मीटर, ब्रेथ हो जाएगा 12 मीटर और हाइट 8 मीटर, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। फाइंड द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 13। देखिए आपको इसमें से ध्यान देना है कि अगर दो आइटम का रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो से हम ओरिजिनल तक कैसे पहुंचते हैं वो आपको ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 13। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।